राज्य में जमीनी विवाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला राज्य के पंडरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आईटीआई स्थित बाजरा का है, जहां पर उस वक्त जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को कुछ लोगों ने तोड़ दिया और भारी नुकसान पहुंचाया। इस पूरे मामले को लेकर भुक्तभोगी मिथिलेश कुमार ने पंडरा ओपी में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बताते चले कि राजधानी राज्य में इस तरह के मामले लगातार वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन जमीन से जुड़े नए मामले थाने में पहुंच रहे हैं। हालांकि राज्य की बाजरा में जो घटना सामने आई है, इस पूरे मामले की असली सच्चाई क्या है, ये तो जांच का विषय है। वहीं मिथिलेश कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। को करीब 8:30 बजे मेरे फ़ोन पर फ़ोन आया कि आपका बाजरा में जो ज़मीन है, खाता नंबर 113/119 प्लॉट नंबर 183 का आपका बाउंड्री तोड़ा जा रहा है। उसी समय तत्काल हम कोतवाली डीएसपी पंडरा ओपी को फ़ोन किए, तो उधर से मैसेज आया कि हम फोर्स ऑलरेडी भेज चुके हैं। तो हम वो धुरुआ से आने में हमको 20-25 मिनट लगा, तो देखे कि प्रशासन वहाँ पर पहुँच चुकी है। मेरा बाउंड्री का जो है तोड़ फोड़ है वो रुक चुकी है, मगर तब तक बहुत मेरा नुकसान हो चुका है। मेरा ज़मीन 1985 में हम लोग अभी सिटिंग जज जो हाई कोर्ट में हैं, अंबुज बाबू, उनके भाई अभिजीत सिन्हा, अमर सिन्हा से हम लोग ज़मीन लिए थे, जिसका रसीद मोटेशन एलपीसी अप टू डेट है। और उसमें हमने 2020 में हमने उसमें बाउंड्री करवाया था। तो हमारी ज़मीन पर लक्ष्मण मुंडा ने कब्जा कर लिया था और उसमें स्कूल बना लिया था। जब हम लोग एसडीओ कोर्ट में केस किए तो उस समझौता का मुड पर आ गया, तो बोला कि हम जो स्कूल बनाए हैं और बाउंड्री किए हैं उसका हमको मुआवजा दिया जाए। तो हम लोग के बीच में समझौता हुआ कि हमने उनको 50 लाख रुपया दिए हैं, जिसका एग्रीमेंट का पेपर हमारे पास है, गवाह भी हमारे पास है, सबके सामने मीटिंग हुआ था। तो हम उनको 50 लाख रुपया किस्त बाई किस्त में सौंप दिए थे। उनको हमने चेक भी दिया था, जो चेक किसी कारण नहीं भेजा था तो हमने उनको कैश पैसा पहुंचवा दिया था। पूरा फैमिली मिलके कैश पैसा पहुंचवाया था, पहुंचाने वाले भी हैं और सब कोई हैं। अभी क्या हुआ, बीच में अब लक्ष्मण मुंडा को लालच आ गया। लक्ष्मण मुंडा हम लोग से कभी सरना समिति के नाम पर पैसा मांगे, कभी ऐसे पैसा मांगे, हम लोग देने से इनकार कर दिया। अभी 1 महीना पहले हमको फ़ोन किया कि अगर तुम 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया, 50 लाख से 1 करोड़ रुपया आपको नहीं पहुंचाते हो तो तुम्हारा बाउंड्री हम फिर से गांव वाला को बुला के धांस देंगे। तो इसी बीच में हमको 8:30 बजे खबर आज 27 तारीख को मिली कि आपको बाउंड्री जाए। तो हम पहुँचे तो उसमें देखे कि लक्ष्मण मुंडा, उसकी पत्नी सीमा मुंडा, सोमा मुंडा, बुद्धू उरांव, मेवा लकड़ा और 50-60 आदमी मिल के हमारे बाउंड्री को धांसे और वहाँ पर लेबर लोग काम कर रहे थे, उनको मारे पीटे। और वहाँ पर जनरेटर रखा हुआ था, बोरिंग का सामान था उसको लूट लिए, 20 गो कुर्सी रखा हुआ था, टेबल रखा हुआ था उसको लूट लिया। वहाँ पर लैपटॉप था। आज लेबर पेमेंट करने के लिए हमने 50-60 हज़ार रुपया करीब रखे हुए थे, उसको लूट लिए। रूम के अंदर जो तार और रखा हुआ था उसको जला दिए। करीब मेरा 15 से 20 लाख रुपया का क्षति हुई। हम अभी पंडरा ओपी में आए हुए हैं और एप्लीकेशन दे रहे हैं। प्रभारी बोले कि आप एप्लीकेशन दीजिए, हम उचित कार्रवाई करेंगे। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि अगर मेरा ज़मीन में थोड़ा सा भी त्रुटि है, ज़मीन प्रशासन मेरा रख ले। हम ज़मीन कब्जा दावा करने नहीं आएंगे, मगर गए आदिवासी के नाम पर जहाँ तहाँ कुछ छूट भैये नेता सरकार के नाम पर ये लोग जाति आम पब्लिक से कर रहे हैं। हमसे यही निवेदन है, सरकार से यही निवेदन है, इस तरह की जो भी घटना हो रही है उस पर विराम लगाया जाए। हमारी जो भी क्षति हुआ है, जो इसमें दोषी हैं, उनसे मुआवजा हमको दिलवाया जाए। हम प्रशासन और सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे हेमंत बाबू जो सरकार चला रहे हैं वो बहुत अच्छा चला रहे हैं, इस सब तो दुर्भावना वो होने नहीं देते हैं, मगर उनके राज में हो रहा है तो हमें बहुत दुखी की बात है। इस सब पर वो कंट्रोल करें और प्रशासन को निर्देश दें कि जो आदमी इसमें दोषी हैं उस पर उचित कार्रवाई की जाए। और सरकार को बदनाम कर रहे हैं, कहता है लोग कि सरकार हमारी आदिवासी है, तो सरकार को की बदनामी हो रही कि इस प्रकार का जो कांड कर रहे हैं सरकार की बदनामी हो रहा है। ज़मीन 1985 में लिए थे हम लोग अंबुज बाबू से, तीनों भाई हम लोग को डीड किए हैं।
ज़मीन का रैयत था गैर मजरूआ मालिक, जो वो लोग अंबुज बाबू 1965 में ईश्वर दयाल सिंह से लिए थे। ईश्वर दयाल सिंह को सादा हुक्मनामा से ज़मीन 1935 में मिला हुआ है। रसीद 1960 से ईश्वर दयाल सिंह के नाम से कट रहा है। जो भी ज़मींदारी रसीद थी 1935 से लेकर 1960 तक ईश्वर दयाल सिंह के नाम से था। उसके बाद सरकारी रसीद जो है ईश्वर दयाल सिंह के नाम से कटने लगा। किसके नाम? अभी हमारे पूरे परिवार के नाम से है। जैसे पूरे परिवार में 14 डीड हैं, जिसमें पंचानंद सिंह, विक्रमा सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, श्याम सुंदर सिंह, मीना देवी, रामबली देवी, रामेश्वर सिंह, तेरंगना देवी, उसके बाद पार्वती, सबका नाम हम उतना याद नहीं आ रहा है, सबका रसीद। आज आप आए तो उन लोग से मिले, बबलू गुंडा से, जिस समय तोड़ा जा रहा था, आप पहुँचे वहाँ पे तो बातचीत किए? नहीं, वो लोग तो हमको देखते ही प्रशासन बोला कि आप किनारे हो जाइए, थोड़ा सा अभी माहौल गर्म है। उसके बाद फिर ओपी प्रभारी और डीएसपी साहब फ़ोन किए कि आप आवेदन आइए 15 ओपी में दीजिए, हम आवेदन देने आए हैं। प्रशासन से यही हमारी गुजारिश है कि प्रशासन हमारी सहायता करे। बस मेरा नाम हो गया मिथिलेश कुमार जी।